गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम बात करेंगे वो अपने जो लास्ट वीडियो था उस पर आप जो फिनोल के फॉर्मेशन के मेथड्स थे उन पर अपन बात कर रहे थे कि जिसमें आपको एक तरह से कॉमर्शियल जो अपने कोलतार है, कोलतार से जब इसका क्या है कि अपन फॉर्मेशन कर रहे थे तो उसमें क्या है कि इसका मेनली क्या है कि जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है उस पर बात थी अपनी। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आपने टू मेथड्स पर अपने बात की थी कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के द्वारा, और एक अपने पढ़ा था डाउ प्रोसेस। ठीक है ना। तो डाउ प्रोसेस में अपने इस पर बात कर ली थी कि भाई अपने इसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं फिनॉल को। तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे किस पर, रेसिंग प्रोसेस पर। ठीक है। तो रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो बेंजीन है, इस बेंजीन को क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं कि HCl के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के हैलाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन्स अपने को प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन जो प्राप्त होगी, इस बेंजीन को क्या है कि हाई टेम्परेचर लगभग 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है कि वाटर वेपर के साथ क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो अपने को फिनोल प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या है कि फिनोल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अपने को प्राप्त होगा, जो क्या करता है कि किसमें कि जो बेंजीन है उस बेंजीन को पुनः किसमें, बेंजीन क्लोराइड में बदलने के काम में आता है। तो ये क्या है कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस में चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और इसमें क्या होगा कि जो ये मेथड है, यानी कि जो फिनोल के फॉर्मेशन का ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है कि एक मॉडर्न मेथड है। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं अपन कि इस प्रोसेस में बेंजीन व ऑक्सीजन वायु तथा HCl को ऑक्सीजन तथा HCl के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और FeCl3 फेरिक क्लोराइड कैटेलाइज्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उस प्रेजेंस में क्या करते हैं, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर क्लोरोबेंजीन बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है। अब क्या है कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, क्या करेंगे अब आगे कि प्राप्त क्लोरोबेंजीन या इस क्लोरोबेंजीन बेंजीन का हाई टेम्परेचर लगभग क्या है 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर के साथ हाइड्रोलाइसिस
कराने पर क्या मिलता है? फिनोल। फिनोल तथा HCl प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ जो HCl बनता है वो HCl क्या है कि बेंजीन का वापस से किस में कि क्लोरिफिकेशन में दोबारा से क्या हो जाएगा? यूज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगी कि अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी, यानी कि प्रोसेस प्रक्रम क्या होगा? लगातार चलता रहेगा। और ये जो मेथड है वो मेथड क्या है कि जो बेंजीन का फॉर्मेशन का जो मेथड है ये क्या है कि एक मॉडर्न मेथड है। ठीक है। तो इसमें आप कैसे क्या करेंगे कि बेंजीन C6H6 प्लस HCl प्लस O2, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, यानी कि इनके साथ क्या है, इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और फेरिक क्लोराइड कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तो हीट करने पर अपने क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। ठीक है। क्या मिल गया अपने को? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। प्लस पानी H2। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई है, इस क्लोरोबेंजीन का क्या है कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और वो किसके किसके साथ करेंगे कि जो वाटर वेपर है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर क्या है कि वाटर वेपर के साथ क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये हाफ आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। या फिर आप इनको डबल कर देना। ठीक है। कैसे भी आप बैलेंस कर लेना है जैसा आपको सही लगे। अब जो क्लोरोबेंजीन है इसका क्या है? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। फोर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा ये। और क्या मिलेगा अपने को? फिनोल C6H5OH और प्लस HCl। अब ये जो HCl है ये फिर से क्या है कि यहाँ पर यूज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन में काम में आएगा। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि बेंजीन से जो ये प्रक्रम है वो क्या होता रहेगा? यहाँ पर कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये इस मेथड से, यानी कि जो रेसिंग मेथड है या प्रोसेस है, इससे क्या है कि आप इस तरह से बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है, नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि जो फिनोल है इसमें क्या है कि नेक्स्ट मेथड में क्या है कि अपना ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे कि जो बेंजीन है क्या करेंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन का क्या है कि V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे? यहाँ पर 310 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ताप पर क्या करेंगे? हीट करने से या हीट करने पर क्या हो जाता है? यह ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? फिनोल। ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी? C6H6 प्लस O2 या ऑक्सीडेंट के रूप में किस कैटलाइस्ट का यूज होगा? V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पर 310 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनेगा यहाँ पर? फिनोल C6H5OH। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाफ। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपने एक ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है कि मॉडर्न प्रोसेस ही है। ठीक है। अब जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं एक तरह से मॉडर्न प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं। अगला आता है, नेक्स्ट आता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ
क्यूमीन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन के ऑक्सीकरण द्वारा। तो क्यूमीन के ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ये भी क्या है कि एक फिनोल के फॉर्मेशन की क्या है कि मॉडर्न मेथड है। और इस मेथड में क्या होता है कि जो क्यूमीन है, क्यूमीन या अपन क्या लें यहाँ पर आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है ना। क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन जो है को जब क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं कि उपस्थिति में क्या कराते हैं कि ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और ये क्या है कि जब इस यौगिक का क्या करते हैं कि जो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसको क्या करते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4 के साथ क्या कराते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। और साथ में क्या है कि इसमें कुछ मात्रा में एसीटोन भी बनता है, जो क्या है कि क्यूमीन को एक तरह से क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया टाइप में भी क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो क्यूमीन का फॉर्मेशन है वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर फर्स्टली अपने क्यूमीन का फॉर्मेशन बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्यूमीन या इसका क्या नाम है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को AlCl3 कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, O2 द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ठीक है, अब क्यूमीन हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड बनता है इसका क्या करेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इस क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तनु यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अब देखिए कि अब यहाँ पर क्यूमीन अपन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, क्यूमीन से फिर अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कैसे होगा
तो क्या करते हैं कि जो बेंजीन है, इस बेंजीन की क्या है कि प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई प्रोपीन। और यहाँ पर ये किसकी प्रेजेंस में होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर, क्यूमीन। CH3 और CH3, ठीक है। अब जो ये क्यूमीन है, इस क्यूमीन का क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो क्यूमीन है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर होगा इसका ऑक्सीडेशन, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्यूमीन हाइड्रो या हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, क्यूमीन, ठीक। अब जो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है, इसका क्या करेंगे अपन यहाँ पर, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये किस तरह से होगा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखिए कि रिएक्शन किस स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यानी कि प्लस H प्लस रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो H प्लस है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। कहाँ ऐड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, और क्या बन जाएगा, एक OH2 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। OH2, ठीक है। तो ये अब क्या होगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कौन सा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, विषमांश विदलन होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -H2, ठीक है। अब H2O हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयन बनेगा ये, इस पर प्लस चार्ज रहेगा ऑक्सीजन पर। अब क्या होगा कि इसमें आगे क्या होना है कि अब जो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा कि जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनर्विन्यास, और क्या बन जाएगा ये, CH3 CH3 O और C6H5, यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग कहाँ ट्रांसफर हो गई, इस ऑक्सीजन पर। तो ये जो कार्बन एटम है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्ब कैटायन बन जाएगा, ठीक है ना, कि ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे
तो कार्ब कैटायन पर क्या हो जाएगा, OH2 ग्रुप जुड़ जाएगा सीधा, CH3CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा OH2 प्लस, ठीक है, और यहाँ OC6H5, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें से H माइनस बाहर, माइनस H प्लस, सॉरी H प्लस क्या होगा, यानी कि एक प्रोटॉन फ्री हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा ये CH3CH3OH, यहाँ से H प्लस निकल गया, तो क्या बच जाएगा OH, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बनाना है अपने को, और OC6H5। अब इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा कि इस बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि जो H प्लस है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। H प्लस फ्री होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये सीधा अटैक इस पर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, अब एक तो फिनोल बन जाएगा C6H5OH, और प्लस साथ में क्या बनेगा यहाँ पर एसीटोन, क्या बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपने जो क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से अपने बता रहे हैं, तो क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से आप कैसे फिनोल प्राप्त करेंगे, तो फर्स्टली आपको बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे कि बेंजीन की क्या करेंगे, प्रोपीन से अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया कराने पर अपने को क्या मिलेगा, क्यूमीन प्राप्त होगा। अब जो क्यूमीन प्राप्त होता है उस क्यूमीन का क्या है कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या करेंगे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होगा। और ये जो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है इसका आप क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या है कि ये प्रोसेसिंग चलेगी, अभिक्रिया होगी कि यहाँ से क्या होगा कि भी H प्लस इस पर ऐड हो जाएगा तो OH2 ग्रुप बन जाएगा जो एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो इसमें से माइनस H2O बाहर हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा कि ऑक्सीजन पर एक चार्ज बन जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये जो एक मध्यवर्ती बना है यौगिक, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होगा, और पुनर्विन्यास से आपको क्या मिलेगा कि ये सिस्टम यानी कि एक बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, एक कार्ब कैटायन मिल जाएगा, ठीक है, बनेगा। तो कार्ब कैटायन है तो इस पर क्या है कि फिर से इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि OH2 ग्रुप क्या होगा कि कार्ब कैटायन पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस बाहर होगा यहाँ से, ठीक है, कि एक पूरा ग्रुप भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एसीटोन का फॉर्मेशन करना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि अब इसमें इस तरह की कंडीशन हो जाएगी H प्लस निकलने के बाद, अब यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, यानी कि यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, तो यहाँ से तो H प्लस फ्री हो गया और यहाँ क्या हो गया O माइनस, तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, H प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो अपने क्या मिल जाएगा, फिनोल, ठीक है। और लास्ट जो मेथड आता है वो आता है लेबोरेटरी मेथड में अपन कैसे प्राप्त करते हैं कि इसमें क्या है कि जो बेंजीन के डाइओजेनियम क्लोराइड्स हैं के विलयन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है कि अपने को फिनोल का एक्सट्रैक्ट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो विलायक निष्कर्ष है यानी कि सोलवेंट जो एक्सट्रैक्शन है तो उसे क्या है कि प्राप्त होगा, और उसका क्या है कि अपने डिस्टिलेशन करेंगे, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या होता है
बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को, विलयन को हीट करने पर क्या बनता है, विलायक निष्कर्ष, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट। निष्कर्षण, ठीक है, सॉल्वेंट निष्कर्षण करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रभाजी आसवन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा फिनॉल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, C6H5N2Cl, ये डाईएजोनियम लवण हो गया बेंजीन का, H2O हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, फिनोल, C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये इसके क्या है कि प्रिपरेशन के मेथड्स थे जो आपको इस वीडियो में लास्ट आपको बता दिए। अब इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी फिनोल के फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स, तो उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।